Hello and welcome to Phenomenal School. This is Puneet and this is the third episode of C++ programming tutorials in हिंदी। और इस वीडियो में हम जानेंगे C++ प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था C++ प्रोग्रामिंग के बारे में, C++ क्या है और इसे कहां पर यूज किया जाता है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं C++ का ये ट्यूटोरियल। दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल है, पोर्टेबल है, मिड लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी को सपोर्ट देती है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, रिकर्सिव लैंग्वेज है, पॉइंटर का सपोर्ट होता है इसमें, फास्टर है, मेमोरी मैनेजमेंट है इसमें, और सबसे बड़ी बात ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और इस तरह से ये सी लैंग्वेज से अलग होती है क्योंकि सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट नहीं देती है और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट देती है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दोस्तों ये थे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 12 फीचर। अब मैं इन सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए सीखते हैं इन सब फीचर्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहला फीचर है सिंपल। C++ is a simple language in the sense that it provides structured approach, means C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा अप्रोच आपको देती है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसे एक सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से C++ एक सिंपल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती है। आइए दूसरे फीचर के बारे में डिस्कस करते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। C++ लैंग्वेज भी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है C लैंग्वेज की तरह। इसमें भी आप अगर कोड एक मशीन पर करते हैं तो उस कोड को आप किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के आपका प्रोग्राम रन होगा। तो इस तरह से C++ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं कि ये एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। तीसरा फीचर है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। C++ सी लैंग्वेज की तरह ही लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज होती है और उसके साथ साथ इसका यूज हाई लेवल लैंग्वेज में भी होता है, इसलिए सी लैंग्वेज मिड लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में आती है। इसका यूज एप्लीकेशन को बनाने में होता है, जैसे कि कर्नल, ड्राइवर और अलग अलग तरह के एप्लीकेशन को बनाने में C++ लैंग्वेज का यूज होता है। नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। C++ is a structured programming language in the sense that we can break the problem into parts using function. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानी जाती है। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं और सब फंक्शन में कन्वर्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट फीचर इज रिच लाइब्रेरी। C++ provides a lot of inbuilt functions that makes the development fast. C++ कुछ ऐसी इनबिल्ट लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराती है जिससे आपका डेवलपमेंट काफी फास्ट हो जाता है। आपको बने बनाए कोड्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आपको ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये था C प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फीचर। और अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पर। ये एक नया फीचर है। C++ प्रोग्रामिंग मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देती है, जिसमें से आप जब भी चाहें फ्री मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं फ्री फंक्शन का यूज करते हुए। तो आइए जानते हैं दूसरे फीचर के बारे में। नेक्स्ट फीचर है स्पीड। सी लैंग्वेज की तरह C++ लैंग्वेज भी कंपाइलेशन और एक्सक्यूशन टाइम को बहुत ही कम कर देती है, जिससे आपको जल्दी आउटपुट मिलता है और आपका प्रोजेक्ट बहुत ही स्पीड से रन होता है। नेक्स्ट फीचर है पॉइंटर का। दोस्तों सी लैंग्वेज की तरह C++ भी पॉइंटर का फीचर देती है और पॉइंटर की हेल्प से आप मेमोरी से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज द पॉइंटर फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एरर एक्सेट्रा। और नेक्स्ट फीचर है रिकर्सन का। इन C++ we can call the function within the function. It provides code reusability for every function. C++ लैंग्वेज में जब आप रिकर्सन का यूज करते हैं तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसमें से आप
फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे कोड की रियूजेबिलिटी होती है। बिना कोड को आप टाइप किए बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक नए फीचर में, जो कि है एक्सटेंसिबल। C++ लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट अ न्यू फीचर, सो इसलिए इसे एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी कहते हैं। आते हैं नए फीचर की तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ is object-oriented programming language whose make development and maintenance easier, whereas in procedure-oriented programming language, it is not easy to manage if code grows as project size grows. C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसीलिए ये C लैंग्वेज से बेहतर है। C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए C++ लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो आते हैं नेक्स्ट फीचर पर, जो है कंपाइलर बेस्ड। C++ is a compiler-based programming language. It means without compilation, no C++ program can be executed. इसका मतलब है कि अगर आप कंपाइल नहीं करेंगे तो आप किसी भी C++ प्रोग्राम को एक्सिक्यूट नहीं करा सकते। First we need to compile our program using compiler and then we can execute our program. तो दोस्तों ये थे C++ प्रोग्रामिंग के फीचर्स। और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी साइट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप phenomenalschool@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड प्रेस द लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सिंपली YouTube पर जाकर के फेनोमेनल स्कूल सर्च करें और इस रेड बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस रेड बटन पर क्लिक करते हैं आप हमारे YouTube चैनल के मेंबर बन जाते हैं और जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको मेल के थ्रू और अलर्ट मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन जाता है। सो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Phenomenal School, see something phenomenal, see something new.